नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम नाव और धारा से रिलेटेड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये यूपीएसआई और एसएससी जीडी 2021 से रिलेटेड बैच है। पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर में कौन सा कंसेप्ट है। मान लीजिए सपोज दैट एक नदी है। इससे पहले हम आपको फार्मूला बता दें। दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल आई इंटू समय, ठीक है, जिसे आप डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड आई इंटू टाइम। इस चैप्टर में टाइम तो टी ही रहेगा, डी ही रहेगा, लेकिन स्पीड की जगह आपको x प्लस वाई रखना पड़ेगा। स्पीड की जगह क्या रखना पड़ेगा? x प्लस वाई। जो x है वो क्या है? x जो है नाव, x जो है नाव या व्यक्ति, ठीक है, नाव या व्यक्ति की शांत जल में चाल है, शांत जल में चाल, ठीक है, शांत जल में चाल है। और y क्या है? नदी की चाल है। क्या है? नदी की चाल या धारा की चाल है, धारा की चाल है, ठीक है। ये x जो है नाव या व्यक्ति की शांत जल में चाल है। याद रखना ये शांत जल की चाल है, यानी ये कभी मीजर की गई थी। तो फार्मूला आपके पास हो जाएगा, या तो x प्लस वाई होगा या तो x माइनस वाई होगा। फिर से देख लो, जो d होगा या तो x प्लस ये y आई इंटू टी होगा। आने जहाँ स्पीड होगी वहाँ पे या तो x प्लस वाई होगा या तो x माइनस वाई होगा, ठीक है। x प्लस वाई कब होगा, x माइनस वाई कब होगा, ये आप देखिए। मान लीजिए एक नदी है, ठीक है, एक नदी है, मान लीजिए आपने, क्या है, ये नदी है, ठीक है, नदी बह रही है और नाव या व्यक्ति, ठीक है, नाव या व्यक्ति की शांत जल में चाल, ठीक है, शांत जल में चाल मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर है। और नदी की जो चाल है, नदी की चाल जो है वो y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर है। अब नदी की दिशा में, ये नदी की दिशा है, ये जो चाल हो जाएगी नदी की दिशा में x प्लस वाई हो जाएगी और नदी के विपरीत जो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, इतनी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नदी की दिशा में जो चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, नदी के विपरीत दिशा में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नदी इस डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में बह रही है। व्यक्ति किसी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, या नदी की दिशा में या नदी के विपरीत। यदि व्यक्ति नदी की दिशा में जाएगा तो उसकी चाल x प्लस वाई हो जाएगी, या व्यक्ति या नाव की अगर नदी के विपरीत आएगा तो उसकी चाल x माइनस वाई, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला मिला d इक्वल टू एस इंटू टी, ठीक है। और याद रखना s का मान x प्लस वाई हो सकता है या x माइनस वाई हो सकता है। ये नदी के दिशा में चाल होगी और ये नदी के विपरीत होगी। क्या होगी? नदी के विपरीत होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर हो तो व्यक्ति की चाल नदी की दिशा में क्या होगी? ठीक है, एक नदी है, ध्यान से देखना, एक नदी है, बह रही है, क्लियर है, और नदी की चाल आपको दिया है, नदी की चाल कितना दिया है? 3 किलोमीटर पर आवर, और व्यक्ति की शांत जल में चाल, इसका मतलब ये 8 किलोमीटर पर आवर जो है कहीं शांत जल में ये मीजर की गई थी। व्यक्ति या नाव बोले एक ही बात है, व्यक्ति बोलो या नाव एक ही बात है, ठीक है। शांत जल में 8 किलोमीटर पर आवर है। अगर व्यक्ति पूछा है
नदी की दिशा में क्या होगी। व्यक्ति अगर इधर चले 8 किलोमीटर पर आवर, या शांत जल में है, तो उसकी चाल जो हो जाएगी, जनरली इस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में हम इसको x मानेंगे और इसको y मानेंगे, तो फार्मूला हो जाएगा x प्लस वाई। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो ये हो जाएगा 8 + 3 बराबर कितना? 11 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आंसर आ जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा, 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। फिर देखो, ध्यान से देखना, व्यक्ति की शांत जल में चाल है। शांत जल लगने का मतलब मीनिंग होता है कि किसी शांत जल में नाव की चाल मेजर की गई थी, अब उसे बहते पानी में लाया गया है, जिसकी चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पूछा नदी की दिशा के विपरीत। नदी याद रखना कैसे बह रही है? ऐसे 4 किलोमीटर पर आवर, और व्यक्ति ऐसे जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो नदी की दिशा, नदी के विपरीत, नदी के विपरीत नाव या व्यक्ति, ठीक है, या व्यक्ति की चाल कितना हो जाएगी? x माइनस वाई। ठीक है, विपरीत जा रहा है, तो 10 माइनस कितना? 4 बराबर कितना? 6 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए फार्मूला होता है x माइनस वाई। नदी की दिशा के लिए x प्लस वाई, और नदी की विपरीत दिशा के लिए x माइनस वाई। क्लियर। आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के लिए। यदि एक नाव की चाल नदी की दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर, याद रखना यहाँ कोई शांत जल नहीं लगा, इसका मीनिंग है कि नदी की दिशा में नाव की चाल ये है, यानी x प्लस वाई आपको दिया है कितना? 10 किलोमीटर पर आवर, और नदी के विपरीत आने x माइनस वाई बराबर कितना? 6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको जोड़ दो, ये y से y कट जाएगा, 2x इक्वल टू कितना? 26। x बराबर कितना? 13 किलोमीटर पर आवर। हमने x हमेशा क्या माना है? नाव की शांत जल में चाल। ठीक है, x क्या माना है? नाव की शांत जल में चाल। अगर आपसे पूछे कि नदी की चाल क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? x का मान कितना हो जाएगा? x 13 दूनी 26, यहाँ पे ये 16 है, क्या है? ये 16 है। फिर से देख लो, x प्लस वाई कितना है? 16, और x माइनस वाई कितना है? 10। फिर से इक्वेशन देख, अभी हो जाएगा 26। x प्लस वाई कितना? 16, x माइनस वाई 10, 2x बराबर 26, x बराबर कितना? 13। ठीक है, आने ये वैल्यू कितना आ जाएगी? 13। अगर आपसे पूछ दे कि नदी की चाल क्या होगी, तो आप घटा देना। नदी की चाल अगर आपसे पूछ दे तो x माइनस वाई 16 है, और x 13 है, प्लस वाई इक्वल टू 16, तो y की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? आपको मिल जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बट इसमें पूछा नहीं है, आंसर कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। यदि एक नाव की चाल धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब है x प्लस वाई कितना दिया है? 11 किलोमीटर पर आवर, और धारा के ये प्रतिकूल नहीं, अनुकूल है। क्या है? अनुकूल, मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में। ठीक है, और अनुकूल दिया है, प्रतिकूल दिया है 7 किलोमीटर। x माइनस वाई कितना दिया है? 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको जोड़ दो, तो ये 2x में हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा 18, तो x बराबर 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये शांत जल में नाव की चाल है, लेकिन पूछा है धारा की चाल, यानी वाई का मान, तो ये 9 है, रख दो इसमें, तो हो जाएगा x प्लस वाई जो है 11 है, x 9 प्लस वाई इक्वल टू 11 है। तो आपसे पूछ रहा है y का मान 2 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अभी इससे पहले जितने क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। हम हमेशा एक अगर रिवर है तो नदी की दिशा में चाल x प्लस वाई मानेंगे, नदी की विपरीत दिशा में x माइनस वाई मानेंगे, याद रखना। क्लियर है। अब x और y क्या है? x क्या है? नाव की शांत जल में चाल, नाव की शांत जल में चाल। ठीक है, y क्या है? नदी की चाल है। ठीक है, याद रखना फार्मूला में जब दूरी इक्वल टू डी इक्वल टू एस इंटू टी लगाएंगे तो स्पीड की जगह हमेशा x प्लस वाई रखेंगे या x माइनस वाई रखेंगे। बस यही कंसेप्ट है,
पूरे क्वेश्चन चैप्टर का। अब हम आगे देखते हैं। समान दूरी के लिए, एक समान दूरी की बात कर रहा है। यदि एक नाव को नदी की दिशा में वापस आने का समय नदी की दिशा में लगे समय से 2 गुना है। कह रहा है एक नदी है, क्या है, एक नदी आपको दी गई है, दूरी समान है d, ये इतना दूरी जाता है और फिर इतनी दूरी वापस आता है। ठीक है, जाने में उसे समय t लगता है, तो वापस आने में समय कितना लगता है, 2t, दुगुना लगता है। ठीक है, आप मान लेना नाव की चाल शांत जल में x है, x किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ नदी की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, x प्लस, ये नदी की चाल 4x प्लस 4 हो जाएगी, और नदी के विपरीत हो जाएगी x माइनस 4। ठीक है, एक फार्मूला हमेशा ध्यान रखना, समान दूरी के लिए इस चाल और समय का गुणनफल कांस्टेंट होता है, S1 T1 बराबर S2 T2। ठीक है, ये रख सकते हैं। S1 का मतलब ये है। ठीक है, तो स्पीड कितनी है, x माइनस 4, और समय कितना है 2t, बराबर ये स्पीड कितना है x प्लस 4, और समय कितना है t से t कट जाएगा, ये 2x माइनस 8 बराबर x प्लस क्या है 4, और ये ट्रांसफ़र होके आ जाएगा x, ये 8, ये इधर चला जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, शांत जल में नाव चाल आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को क्या कहते हैं 60 से करें, किससे करें, 60 से करें, तो हम कैसे कर पाएंगे, 60 में इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, 60 में, अर्थात इसका 60 में देखते हैं। चलो इसको 60 में हम देखते हैं। ये आप फार्मूला लगा सकते हो, 60 में ये फार्मूला आप लगा सकते हो। देखो ये तो बेसिक कंसेप्ट था, 60 में आप ये फार्मूला लगा सकते हो। इस फार्मूले को देखो। ठीक है, यानी x बराबर y, ठीक है, x बराबर y, n प्लस 1 अपान n माइनस 1, ये फार्मूला लगा सकते हैं। x क्या है, शांत जल में नाव की चाल है, y क्या है, नदी की चाल है, n क्या है, कितना गुना है, n गुना 5 गुना, ये क्या गुना है, 2 गुना है। तो y का मान आपको दे रखा है 4, n का मान दे रखा है 2, आई प्लस 1 अपान 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 4 और 3, 4 3 12। ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा ये फार्मूला। आप ये फार्मूला रख सकते हो, x इक्वल टू वाई n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये फार्मूला रख सकते हैं। ठीक है, ये है फार्मूला, क्या है ये फार्मूला। ठीक है, ये आंसर जो क्वेश्चन का हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। समान दूरी के लिए यदि नाव को नदी के विपरीत दिशा में वापस आने का समय नदी की दिशा में लगे समय का 3 गुना हो तो नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर पर आवर हो तो नदी की चाल क्या होगी। फार्मूला हम रख सकते हैं, x बराबर ये इसको हटाते हैं, x बराबर y n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये फार्मूला। x y क्या है, नदी की चाल है, y रख दिया 4, और क्या n क्या है, कितना गुना है, 3 गुना है, 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ये x का मान हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 और 4 बट्टा 2, 4 चौका 16, 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर क्या हो गया, पर आवर हो गया। तो नदी की चाल, ये x की वैल्यूज़ आ गई, किसकी है, लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि शांत है। यदि ये नाव की चाल है, ये फार्मूला जो है गलत यूज हो गया। कैसे गलत हो गया, देखो इस फार्मूला का ये x इक्वल टू दिया है y और n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, ये हमें y निकालना है, क्या निकालना, y निकालना है, x तो गिवन है। ठीक है, x गिवन है तो ये दे रखा है कितना 4, y का मान निकालना है तो n का मान हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन
3 माइनस 1। ठीक है, तो ये देखते हैं, ये 4 से ये हो जाएगा कितना, 4 है। ठीक है, 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा, तो ये नीचे कितना बचेगा, 1 बराबर 1/2। आइए ऊपर क्या है, y, तो y बराबर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। y बराबर, ये जो है कैलकुलेशन उल्टा हो गया था। ठीक है, अब ये सही हो गया। ठीक है, ये आंसर है y इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर है, ये आंसर आ जाएगा। 2 दे रखा है, ये है। अब इसको हम चलते हैं बेसिक से कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बेसिक से करते हैं। ठीक है, बेसिक से अब पूरा क्वेश्चन करते हैं। बेसिक भी उतना ही आसान है। इस क्वेश्चन को हम बेसिक से करते हैं। इस क्वेश्चन को हम बेसिक से चलते हैं। बेसिक में एक समान दूरी मान लीजिए आप, समान दूरी कितना है, d है, वो जाता है और उसी दूरी को वापस आता है। जाने में अगर उसे t लगा है तो उसे वापस आने में 3t लगा होगा। अब चाल, मान लीजिए नाव की चाल, मान लीजिए नदी की चाल y किलोमीटर पर आवर है। तो नदी की दिशा में चाल, नाव की चाल कितनी है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, x, ये वैल्यूज हो जाएगी 4 प्लस वाई, ये हो जाएगी 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई और 4 माइनस वाई। ठीक है, जाने में इसे t समय लगना है, वापस में आने में 3t। फार्मूला d इक्वल टू s1 t1 इक्वल टू s2 t2। ठीक है, तो अब लगा देते हैं 3t, अब y माइनस 4 माइनस, ये वैल्यू है 4 माइनस वाई इक्वल टू टी 4 प्लस वाई। ठीक है, ये t से t कट जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 12 माइनस 3y इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसको ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा 4y और ये ट्रांसफ़र होके 8 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, यानी नदी की चाल जो है 2 किलोमीटर पर आवर है। हमने आपको बेसिक से भी बता दिया और शॉर्टकट भी बता दिया। शॉर्टकट का फार्मूला बता देते हैं, x इक्वल टू वाई n प्लस 1 अपान n माइनस 1। जो x है व्यक्ति या नाव की शांत जल में चाल है, y क्या है नदी की चाल है, n क्या है कितना गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यदि एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है और नदी की धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है, यदि व्यक्ति एक निश्चित दूरी 22.5 किलोमीटर नदी की दिशा में जाता है और उसी दूरी को वापस आता है तो उसके द्वारा लगा समय क्या होगा। तो इसका या तो बेसिक से भी हम आपको बता दे रहे हैं और शॉर्ट में भी बता देंगे, शॉर्टकट या फार्मूला से भी बता देंगे। ठीक है, तो बेसिक के लिए देखो क्या करना है। बेसिक के लिए नदी है मान लीजिए, ठीक है, दूरी कितना है 22.5 किलोमीटर। अगर ये जा रहा है तो इसकी चाल कितना है 6 है, यानी x प्लस वाई, और आ रहा है तो x माइनस वाई। जोड़ो 6 प्लस 1.5 और 6 माइनस 1.5 तो 4.5 आ गया और 7.5 जाएगा 7.5 की स्पीड से, आएगा 4.5 से। दूरी जाने में 22.5 तय करता है, आने में 22.5 तय करता है। तो डिवाइड करो, 22.5 जाएगा कितनी स्पीड से 7.5 से, वापस आएगा 22.5 की दूरी कितनी स्पीड से 4.5 से। तो 7 त्रिक 21 3 4 25 20, कुल मिला को 8 आवर्स। कितना आ गया 8 आवर्स। ये फार्मूला बेसिक से हो गया, कितना 8 आवर्स। या तो आप फार्मूला यूज कर लोगे, ठीक है, फार्मूला समय इक्वल टू, ये फार्मूला आपको यूज करने के लिए कहा जाता है। ये फार्मूला आप आसानी से लगा सकते हो। टी इक्वल टू होता है टी इक्वल टू 2dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आप लगा सकते हो। यहाँ पे इस फार्मूले में देखिए टी क्या है, कुल समय है, क्या है कुल समय, और डी क्या है बीच की दूरी, बीच की दूरी, यक्स क्या है
व्यक्ति की शांत या नाव की शांत जल में चाल, y क्या है, नदी की चाल है। फार्मूला रख सकते हैं, ये t इक्वल टू 2 है, d का मान 22.5 रखो, x का मान 6 है बटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x कितना है 6 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला लगा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला जब हम लगाएंगे तो 22.5 इंटू 6 बटा, ये जोड़ोगे एक बार तो 7.5 होगा, घटाओगे तो 4.5, ठीक है। अब दशमलव से ये हटा दो, ये और ये है 6 है तो ये 0 बढ़ा दो, ठीक है, ये भी हटा दो। अब 25 तियाँ कितना होता है, 25 25 9 125, 3 से काट देते हैं, 3 तिरिक का 9, और ये कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 4 और ये 2 बराबर कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 आवर्स। ये फार्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है, इस फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, 8 घंटा। हमने आपको बेसिक से भी बता दिया और शॉर्टकट भी। नेक्स्ट चलते हैं। यदि एक व्यक्ति की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, यदि इस नदी की चाल 1.2 किलोमीटर पर आवर हो, यदि वह एक निश्चित दूरी नदी की दिशा में जाता है और वापस आता है तो उसे 1 घंटे का समय लगता है, तो निश्चित दूरी क्या होगी। सेम है, आप फार्मूला लगा दो, t इक्वल टू 2dx, t इक्वल टू 2dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ये समय दिया है तो अर्थात आपको d चाहिए, तो d इक्वल टू हो जाएगा t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। फार्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ पे हम रख देते हैं d इक्वल टू सारी वैल्यूज। t कितना है 1 है, और ये x स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 1.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, x का मान कितना है 6 रख देते हैं। एक बार जोड़ो 7.2, एक बार घटाओ 4.8 बटा ये कितना हो जाएगा 12, दशमलव हटा के 100 बढ़ा दो, 12 कट जाएगा, 12 छक 72, 6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, 8 छक 48 को 8, 6 चौका 24, 24 2 28, 100 से भाग दे दो, आ जाएगा 2.88 किलोमीटर। ये आ जाएगा 2.88 किलोमीटर। ये फार्मूला हमने यूज कर दिया। या तो आप चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से ये फार्मूला से, ठीक है, ये फार्मूला है। चले हम इसको बेसिक से करते हैं। इसको किससे करते हैं, बेसिक से, ठीक है। इसको अगर हम बेसिक से करते हैं तो कैसे करेंगे, सेम सब कुछ रहेगा। चलो बेसिक से करते हैं। मान लीजिए आपने एक नदी है, ठीक है, ये दूरी d है, वही निकालना, जाता है कितना स्पीड से, जोड़ो 6 प्लस 1.2 तो यह 7.2, वापस आता है 6 माइनस 1.2 तो यह जाएगा 4.8, ठीक है। और दूरी है d है, समय टोटल कितना लग रहा है 1 आवर, जाने और वापस आने दोनों में। तो रख देते हैं, जाने का समय निकालते हैं, पहले दूरी कितना है d मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं d अपॉन जाने का 7.2, वापस आने का वही दूरी 4.8, कुल समय 1 है। अब यहाँ पे कुछ कामन ले लो, d कामन ले लो, ऊपर या पॉइंट की जगह 10 भेज दो, ऊपर 10 हो जाएगा, कामन ले लो 12, तो देखना क्या बचेगा, ये ऊपर 10, ये 10 हो जाएगा, ये दशमलव हटा के 10 हो जाएगा, 10d बटा 12, 12 कामन लो कि 12 छक 72, 1 बटा 6, 12 चौक 48, 4 बराबर कितना 1, एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 4 तेई 12, ये आ गया। तो ओवरऑल आपको 1 मिला, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, पूरा कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं
ये देखो है डी और ये है 10/12, इससे पहले भी 12 इंटू 5 बराबर 1। तो अब देखना जो डी की वैल्यू हो जाएगी इसको मल्टीप्लाई कर दो 144, ठीक है। 12 में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 144 हो जाएगी। अब बट्टा क्या हो जाएगा 5। ये 10 है और कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये दशमलव भाग दे देते हैं। अब 10 से 5 से भाग दे देते हैं, तो 5 दूनी 10, कितना बचा 4, 5 बट्ठे 40, 5 बट्ठे 40, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या आ जाएगा बेसिक्स, ये क्या है बेसिक्स। ये बेसिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक नाव की शांत जल में चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, नदी की चाल 4 किलोमीटर पर आवर। 5 मिनट में नदी की दिशा में और 5 मिनट में नदी के विपरीत चली गई अलग अलग दूरियां क्या हो। तो पहले आप स्पीड निकाल दो इसकी, ठीक है। स्पीड है कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये 8 प्लस 4 तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर नदी की दिशा में। सर स्पीड x प्लस वाई होती है, इधर x माइनस वाई होती है, तो 8 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर। अब दूरी इधर निकाल दो, दूरी बराबर 4 इंटू समय, 5 मिनट पूछ रहा है तो 12 मिनट को घंटा में बना दो, 5/12, तो ये कितना हो जाएगा 5/12 के बजाय क्या हो जाएगा 5/60, तो 12 ये भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 12 से भाग दोगे तो 1 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर। नदी की दिशा में, क्योंकि दूरी बराबर 4 इंटू समय है, समय मिनट